वहीं चलो, गणेश जी का भी आना चाहिए। अखंड ज्योति का लो, अखंड ज्योति का लो, उसका ऐसा लोगे तो थोड़ा लाइट आवे। ठीक है। चालू है। प्रिय भक्तजन, कल आप लोगों को 7वां अध्याय में ब्रह्मा जी की स्तुति के साथ साथ किंचित निर्गुण और सरगुण दोनों का महिमा आपको मिला था। आज फिर से आप सबों का नम्र निवेदन, अभिनंदन, विनीत भाव से आपको की आशा है कि आप हमें कृतार्थ करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए प्रयत्नशील होंगे, क्योंकि मुझे छल कपट से बहुत दूर रहना है और छल कपट नहीं चाहता। आपका प्रेम भाव चाहिए, स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए। इसलिए मैं श्रीमद्देवी भागवत का आज 8वां अध्याय आपके समक्ष रख रहा हूँ। 8वां अध्याय रख रहा हूँ। जितना आपके से समीप होऊंगा उतना ही मुझे अच्छा लगेगा। ओम ब्रह्मवाच सर्गोऽयं कथितस्ततः जत्पृष्ठोऽयं त्वदधुना गुणानां रोषंसः वै शृण्वस्व मानसः सत्यं प्रत्यात्मकं ज्ञेयं सुखात् प्रीतित समुद्भव आर्जवं च ततस्तथा सत्यं शौचं श्रद्धा क्षमा धृतिः अनुकंपा तथा लज्जा शांति संतोष ये च ऐते सत्व प्रीतिश्च जायते निश्चला सदा श्वेत वर्णम तथा सत्वम धर्म प्रीतिकरम सदा सचोद्धतपातकम नित्यम समुद्रवा निवाकरम सात्विकी राजसी चैव तामसी च तथा परः सदा तो त्रिविधा प्रोक्ता मुनिस्तत्व दर्शिभिः रक्तवर्णम रज प्रोक्तः अग्रेत कर अद्भुतम अप्रति दुख जोगतत्वाद भवत एव सुनिश्चितः प्रदोषो तया द्रोह मत्सरः स्तंभ एव च उत्कंठा च तथा निद्रा श्रद्धा तत्र च राजसी मानो मद तथा गर्वो रजसा अकिल जायते प्रतिद्रव्यम रजते विदित लक्षणे च विचक्षणे कृष्णवर्णम तमः प्रोक्तम मोहनम च विषादकृतः आलस्यम च तथा ज्ञानम निद्रा नैन्यम भयम दत्तः विवाद सचे कार्षण्यम कौटिल्यम रोगम युज युवातिनः ऐतिक्त्यं तदुषानुदर्शनम प्रतिव्यम तमर्चैव लक्षणे सर्वदा बुद्धि तामशस्या श्रद्धया युक्तम तापोद वादपादकम सत्वम प्रकाशितव्यम नितव्यम रज सदा सहर्तव्यम तमः कामम जनेन सुमीक्षिताः अन्योन्यनातिं विवाचा चेति विरुद्धति परस्परम तथ्य अन्योश्रयाः सर्वेन्द्रिय निराशय सत्वं न केवलं क्वापि न रजो न तमस्ततः मिलिता सदा सर्वे तैनाणयो नानाश्रया स्मृतः अन्योन्यान् विनिधुनास्देवदेव विस्तारं कथयामहं शृणु नारदः यज्ञात्वा मुच्यते बन्धनात् संदेहो न कर्ता वयोगयात् वेतत्य युक्तं मया वक्ष्यः ज्ञातं तनुभूतं तनुभूतम जत परिज्ञातम फले सति श्रवण दर्शनानुव स पद्मयी महामति शंकरानुभावाची वह परिज्ञातम जजायते श्रुतम तीर्थम पवित्रम च शुद्धतपन्ना च राजसी निर्गत तत्तीर्थम जीव यथा श्रुतम अश्ना तत्र कीर्तम कीर्तय दत्तम दानवं च राजशम
तत्र कितकालम रजोगुणम समावृतः अवकांदेशानं विमुक्तम काम क्रोध समावृतः पर पुनरिव गिरहम प्राप्तो यथा पूर्वं तथा स्थितः शुद्धं च नानुभूतं वै तेन तीर्थं मुनीश्वरः न प्राप्तं न फलं यस्मात्तं श्रुतं विद्धि नारदः निष्पापं बलं सिद्धि तीर्थस्य मुनिषत्तमः कृषि फलं तथा यथा लोके निष्पन्नः ननस्य भक्षणं पापदेह विकारात् ये काम क्रोधादय परे लोभो मोहस्तथा तृष्णा रोगी द्वेषो रागः अस्तथा मदः न सूर्यस्व क्षमा शांति पापने चांति नारदः नरकीर्तानि देहातु तात पुण्य पाप युजनरः कीर्ति तीर्थे ततस्थानि चेतः निष्फलं सर्वमेकं कर्षकस्य यथा तथा शर्मिणां पीडितं क्षेत्रं कृष्णभूमि सुदुर्घटा जब उपतम बीजम महार्थम निहिता वृत्तिरुदाहिता अहोरात्रम वरक्लिष्टो रसनाथ फलोत्सुक कालेशो उपतसुतु हेमंते वने व्याघ्रादि भीषणम भक्षितम सल्लेभ्य सर्व निराशस्य कित पुनः तद्विति सर्वं पुत्रम कष्टोदो न फलप्रदः सत्वं समूर्कोटम जातम प्रवृद्ध शास्त्र दर्शनात्म वैराग्यम तत्फलम तत्फलम जातम तामशार्तेषु नारदम तद्मासी शिवदेव तद्र रजस्थ तामसी उभे रज समुत्कटं जात स्पर्वृत्तम लोभयोगतः तथा अभी भवतेव तम सत्य तथा उभे तमस्तत्वोत्कटं तत्वा प्रवृद्धं मोहयोगतः सतत्वदक्षसो चोभय सम्यागाभिषति अपि विस्तरं कथयासु अध्ययन तथा अभीति भाविति वै यदा सत्वं प्रवृद्धं वै मतिर्धर्मे स्थिता तदा न चिन्तयामि वैयार्णं रजतमस समुद्भवः अर्थ सत्य समुद्राति च न ज्ञान यथा अन्यानां सत्कृतं चार्थं धर्मं यज्ञं च वाञ्छति जगवाक्षति सात्विकेषु भोगेषु काममेव कुरुते तदा राजेषु न मोक्षार्थे तामसेषु पुनः पूर्णकृत एवं धृत्वा रजपूर्वः ततश्च तमसो जयः सत्यं च केवलं पुत्रं तदा भवति निर्बलं यदा राज्यं प्रवृद्धं वै त्यक्तधर्मान् धनां कुरुते धर्माद्वयं ईशा प्राप्य तो राजेशीं राज्ञा सार्धं विधिसता भोगसुराजस्य सत्वं विनिर्गतं तेन तमस्यापि निग्रह यदा तमो विवृद्धं अस्यात् दुतकटकटं संभवः तदा वेदेना विश्वासो धर्मशास्त्रे तथैव श्रद्धाञ्च तामसे प्राप्यं करोति च धनाते आय्यं द्रोहं सर्वत्र कुरुते न शान्तिम् अधिगच्छति जित्वा सत्त्वा रजस्यैव क्रोधनो दुर्मति षट्ः वर्तते कामचारेण भावेषु विततेषु च एवं सत्वं न भवति रजोगतमस्ततः शास्त्रे वासुदं वर्तते गुणाः मिथुन धर्मिणः रजो विना न सत्वं अस्यात् रज सत्वं विना कौशितः तमो विना न चैवीति वर्तते पुरुषर्षवः तम अस्तताभ्यां विहीनं तु केवलं न कदाचन सर्वे मिथुनं धर्मानुगुणा कार्यात्म रेखु वह्य अन्योन्यं सज्जता सर्वे तिष्ठन्ति न वियोजिताः अन्योन्यं जनकास्यैव यत् प्रसवधार्मिणः सत्वं कदाचिदस्य रजसतमसि जनति च्युतः कदाचित्तु रजसतामसि जनयतत्यपि कदाचित्तु तमः सत्वरजसि रजसि जन युत उभे जनन्ते आत्मव्याघ्रं
कथम कथम तथा विद्युत सती गुणा कामनानुवर्धयन्ति परस्परम देवदत्त विष्णु मित्र यज्ञ दत्ता दैव तथा यथा श्री पुरुषेव मिथुनो च परस्परम परतत्व गुणा आस्वानन्ति जुग्म भाव परस्परम रजसो मिथुने सत्यम सत्वस्तस्य विष्णुरज उभेति सत्वरजसि तमसो मिथुने विदुः नारद उवाच एते कथितं पित्रा गुणरूप मनुत्ममः श्रुत्वापि तं वाहं ततो परीक्षितं पितामहम्। जय जय जगज्जननी जगदम्बा भवानी दुर्गे माता की जय, दुर्गे माता की जय। ये माता ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, तुम्हारे पूछने से यह सर्ग वर्णन किया है, अब मन लगाए गुणों की रूपस तथा रूपस संस्था सत्य करें, श्रवण करें। सत्वगुणम प्रीतियात्मक है, सत्वगुण प्रीतियात्मक है। मुख से सब पदार्थों में प्रीति होती है। सीधापन, सत्य, शौच, श्रद्धा, क्षमा, धैर्य, अनुकंपा, लज्जा, शांति, संतोष, इनसे निश्चल सत्व गुण की प्रतीति होती है। सत्व का वर्ण श्वेत वर्ण धर्म में प्रीति करने वाला है, नित्य सत्य श्रद्धा का प्रकट करने वाला है और असत्य श्रद्धा का निवारण करने वाला है। तत्पद दर्शियों ने श्रद्धा सात्विकी, राजसी, तामसी तीन भेद वाली कही है। रज का लाल वर्ण है, यह अप्रीति कारक का अद्भुत है और अप्रीति दुख से होती है, इससे संदेह नहीं। इस कारण यह दुख रूप है। द्वेष, द्रोह, मत्सरता, स्तंभ, उत्कंठा, नींद और राजसी श्रद्धा इसमें होती है। मान, धन, गर्व राजस्य ही होती है, रजस्य ही है। चतुर पुरुष को इन लक्षणों से रजोगुण जानना चाहिए। तम का कृष्ण वर्ण है, यह मोहन और विषाद करने वाला है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा भय है। भय, विवाद, कृष्णता, कुटिलता, रोष, विषमता, नास्तिकता, पराई, दोषों को देखना। इन लक्षणों से पंडितों को तमोगुण की पहचान करनी चाहिए। दूसरे को तप देने वाली तामसी श्रद्धा होती है। सत्व गुण का प्रकाश करना चाहिए, रजोगुण को रोकना चाहिए और शुभ की इच्छा वाले उनको तम का संहार करना चाहिए, तम का संहार करना चाहिए। यह परस्पर एक दूसरे के अभिभाव से विरोध करते हैं। यह सभी एक दूसरे के आश्रय हैं, कभी निराश्रय नहीं रहते। कहीं तो केवल सत्व, रज व तम नहीं रहता, यह सब मिले हुए एक दूसरे के आश्रय हैं। इन दोनों के आश्रय का विस्तार कहते हैं। हे नारद, जिसको जानकर तुम भावबंधन से छूट जाओगे, यह मेरा वचन युक्त जानकर इसमें संदेह न करना चाहिए। फल के परिज्ञात होने में हम अनुभव करते हैं। हे महामते, श्रवण दर्शन ने से उसी समय फल दर्शन के जो फल जनक ज्ञात है वही ज्ञान सुना और अनुभूत है, और जो संस्कार के अनुभव से माना जाता है वह उस पदार्थ के अनुभव के बिना नहीं जाना जाता है। जिस कर्म का फल न दिखे वह किया भी बिना किया है, करने के बाद भी बिना काम का है। किसी ने पवित्र तीर्थ का कथा सुनी और फल प्राप्ति का निश्चय न जानकर वहाँ गमन करने में उसकी राजसी श्रद्धा का उदय हुआ। फिर वहाँ जाए जैसा सुना था वैसा ही दर्शन किया, फिर उसी प्रकार की चित्त वृत्ति से वहाँ स्नान करके सब कृत्य किया। नहीं है मोबाइल, अभी नहीं, अभी पाठ पूजा करने दो, उसके बाद निकलो बाहर निकलो। नहीं है अभी नहीं, हम देंगे, चलो अभी नहीं है। हाँ, निकाल क्या क्लेश भोग कर फल में इच्छा की, और हेमंत समय आने पर फलदायक है। समय सो गया और उसकी खेती आदि उसका
उपज का फल ब्रह्मादि व्याघ्रादि दिकों ने तथा शलभों ने श्रवण करके भक्षण करके निराश कर दिया। इस प्रकार हे पुत्र, पाप युक्त रहने से तीर्थ समरूप है, फल नहीं होता। शास्त्र के दर्शन के सत्गुण सुमुत्कट और वृद्धि को प्राप्त होता है। हे नारद, तामसी वस्तुओं में वैराग्य होना भी उसका फल है। यह रज और तम बलपूर्वक मनुष्य को आक्रमण करते हैं। लोक के योग से प्रवृत्त होकर रज उत्कृष्ट हो जाता है, तब वह तुम और सत्य दोनों को तिरस्कार करता है और मोह से तप उत्कृष्ट होकर के सत्व और रज दोनों को तिरस्कृत कर देता है। वह अभिभाव का विधान विस्तार पूर्वक करता हूँ। जब सत्गुण वृद्धि को प्राप्त होता है तब धर्म में मति होती है। रज तम से प्रकट हुए बाह्य अर्थ की चिंता नहीं करता और सत्गुण से उत्पन्न हुए ही अर्थों को ग्रहण करता है। औरों को नहीं, अनायास प्राप्त हुए अर्थ से यज्ञ और धर्म की इच्छा करता है, धर्म की इच्छा करता है और सात्विक विचारों से ही मति करता है। मोक्षार्थी राजस पदार्थों की इच्छा नहीं करता। तापस में तो कौन कहे। इस प्रकार पहले रज का जय करने से फिर तमोगुण का जय हो जाता है। हे पुत्र, उस समय केवल सत्वगुण निर्मल स्थित रहता है। जब रज वृद्धि को प्राप्त होता है तब सनातन धर्म को त्याग कर राजसी श्रद्धा से अन्यथा धर्मों को करता है। राजस से जो धर्म अर्थ की वृद्धि होती है उसे राजसी भोग कहते हैं। तब सत्य निर्मल से होकर तम का भी निग्रह हो जाता है। जिस प्रकार तम की उत्कृष्ट बुद्धि होती है उस समय वेद और धर्म सया पर विश्वास नहीं होता है। तामसी सदा से धन का व्यय करता है, सर्वत्र द्रोह करता है और शांति को प्राप्त नहीं होता है। वह क्रोधित दुर्मति सठ रज सत्व रज को जय किए विविध भावों में शिक्षा से बरतता है। एकला सत्व रज व तम नहीं रहता। यह मिथुन धर्मी गुण सदा एक दूसरे को आश्रय करके बरतते हैं। रज के बिना सत्य और सत्य के बिना रज कभी स्थित नहीं रहता है। हे पुरुष श्रेष्ठ, न कभी वह तम के बिना स्थित रहते हैं, इनके बिना केवल तम स्थित नहीं रह सकता और सत्य के बिना रज कभी स्थित नहीं रह सकता। सब गुण कार्यांतर में मिथुन धर्म वाले हैं। यह सब अनिर्णनीय आश्रय होकर स्थित रहते हैं, वियुक्त कहीं नहीं और परस्पर एक दूसरे के प्रकट करने वाले हैं। कभी सत्व से रज और तम प्रकट होता है, कभी रज से सत्व और तम होता है, कभी तम से सत्व और रज होता है। यह परस्पर एक दूसरे को इस प्रकार से प्रकट करते हैं जैसे मूर्तिका घट को प्रकट करती है, मृतिका मिट्टी घट को प्रकट करती है। बुद्धि से स्थित हुए यह गुण परस्पर एक दूसरे को करते हैं। जैसे देवदत्त विष्णु मित्र यज्ञदत्त इत्यादि, जैसे ही स्त्री पुरुष परस्पर मिथुन धर्मी होते हैं, इसी प्रकार से गुण परस्पर युग्म भाव से को प्राप्त होते हैं। रज के मिथुन में सत्य और सत्व के मिथुन रज में सत्य रज होता है। तम के मिथुन में दोनों सत्व और रज होते हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार हमारे पिता ने गुण रूप का वर्णन किया। फिर यह सुनकर मैं पिताजी से पूछने लगा कि जय दुर्गे दुर्गति नाशनी, ये जोगमाया कैसी लीला रच दी। अर्थात हे भक्तगण, इन सभी बातों से रज सत्व रज तम ये तीन गुणों का वर्णन किया गया। रज सत्व और रज एक दूसरे पर आश्रय हैं।
सत्य और रज ये दोनों एक दूसरे पर असर है। घटना भाव देखकर दृष्टिगोचर होकर के समय समय पर अपना गुण दिखलाते हैं। ये मिथुन क्रिया में प्रवृत्त रहते हैं। एक दूसरे के ऐसा संयोग होता है कि कुछ न कुछ नया उत्पन्न होता है। जब नया उत्पन्न होता है तो संसार की सृष्टि होती है। अतः फिर पालन के लिए रज काम में आता, अर्थ चाहिए, धन चाहिए, पैसा चाहिए। इन सबों के लिए रज जो है प्राथमिकता देता है। उसी तरह से तामस क्रोध को, बुद्धि को हर लेता है, विनाश कर देता है। अर्थात ब्रह्मा जी और नारद जी में जो प्रवचन चल रहा है एक दूसरे को समझाने की कोशिश में है। ये समझाना सकते हैं कि समस्त ब्रह्मांड निरंकार होते हुए साकार है और ब्रह्म विष्णु महेश तीन शक्ति के रूप में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों शक्ति के हृदय वास करने का जो प्रावधान है उसकी क्रिया है। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वो दोनों आपस में आश्रय नित्य हैं, आश्रय से हित है। इसलिए आज की कथा 8वां अध्याय में यहीं आपके साथ संभवतः संभव हुआ। आप हमेशा हम लोगों की ध्यान में रखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ध्यान में रखेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी, जय दुर्गे दुर्गति नाशिनी। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशम्या दास्यमिति माममत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजां क्षेम न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी। जत्य पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु मे। अपराध सत्यम कृत्वा जगदम बेति चोचरेत यांग गति समूह पुनोति न तांग परमादेश्वरा। सापराधवस्मि शरणं प्रापत स्वाम जगदम्बिके। इदानीं मन्युकं पोह्यं यथेक्षसि कुरु। अज्ञानादपि स्मृते पर्यन्तानेनमधिकं कृतं तत् सर्व क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे गिरियानाचा मिमां प्रत्या प्रसिद्ध परमेश्वरी। गुह्याति गुह्यपति तंगना स्मृत कीर्तम जपम श्रीधर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।